आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, असद कैसर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से जेल में कल मुलाकात की, लेकिन आज उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये प्ली रखी है कि इस वक्त हुकूमत साजी के लिए और तमाम लोगों को इकट्ठा रखने के लिए और अगली हिकमत अमली के लिए हमारा बानी पीटीआई से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनके नाम के ऊपर जीते हुए हैं, उनके नज़रियात के ऊपर जीते हुए हैं, उनके स्लोगन के ऊपर जीते हुए हैं, उनके नारे के ऊपर जीते हुए हैं। तो इस वजह से मुल्क के तूल अर्ज़ में जहाँ पर भी हमें अपनी अगली हिकमत अमली को तरतीब देना है, तो उसके लिए मुशावरत ज़रूरी है। और इस ज़मन के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से भी बातचीत की जाएगी। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जाऊँगा और बातचीत करूँगा। उनसे सवालात मुख्तलिफ किए गए हैं। एक तो बात ये हुई कि असद कैसर साहब को मंजर आम पे आने पे और इस तरीके से बोलने पे, माजी में वो इस तरीके से नहीं बोले, एक लंबा अरसा उनकी गुफ्तगू के अंदर गैप रहा, तो उनके बारे में ये बातें मंजर आम पे आ रही थी कि वो मुल्क छोड़ के भी जा सकते हैं और उन्हें शायद ये हुक्म मिला है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। लेकिन ये आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात वाज़ेह हुई है कि मुल्क छोड़ने का इरादा कोई नहीं है। वो जो पिछले हुक्म थे वो मुअत्तल हो चुके हैं और अब मौजूदा हिकमत अमली के तनाजुर में आगे बढ़ने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है और वो सभी से बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो इमरान खान साहब से बात करके उनसे गाइडलाइन लेना चाहते हैं। वो गाइडलाइन मिल नहीं पा रही। आज एक अहम मामला एक और हुआ है अदालत के अंदर। इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा और मुसर्रत जमशेद चीमा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका रुकने कौमी असम्बली भी रही हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा को अलीमा खान साहिबा ने ये ताना दिया है कि आप लोगों ने उस वक्त पार्टी को छोड़ा जब पार्टी को आप लोगों की जरूरत थी। उस वक्त आप तितर बितर हुए जब पार्टी मजबूत रहना चाहिए थी। उस वक्त आपने पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई और पार्टी को खैरबाद कह दिया और पार्टी से कता ताल्लुकी का ऐलान कर दिया जब कारकुनों को जोड़े रखना और कारकुनों की हिम्मत बढ़ाने की जरूरत थी। तो इस पे मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा बहुत ज्यादा बोल ना पाई, खामोशी उन्होंने इख्तियार किए रखी। तो ये मौजूदा मंजरनामे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे ऑन अब्बास नकवी साहब के बारे में ये बात की जा रही है कि सेनेट के फ्लोर के ऊपर वो बोले हैं तो उन्होंने ये आज बता दिया कि 14 दिन का चिल्ला भी काटा हुआ है। उन्होंने ये बात कर दी कि हम बोलेंगे नहीं तो क्या हमारे गिर्द आप घेरा तंग करेंगे, हमारे लिए परेशानियां पैदा करेंगे। तो ये उन लोगों को अब मंजरनामा ये दिखाई दे रहा है, अब बोलने की इन्हें हिम्मत पड़ रही है कि जब कुली तौर के ऊपर अवाम अपना फैसला दे चुके हैं और पोजीशन किसी हद तक मजबूत हो चुकी है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब आगे नामजद वज़ीर आला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो अगले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने वाले हैं, आज उन्होंने पावर शो किया। और ये पावर शो माजी में पावर शो से मुख्तलिफ था। जो महमूद खान साहब या परवेज खटक साहब किया करते थे उससे ये मुख्तलिफ था। और आज एक सूबे के अंदर बतौर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी अक्सरियत इस तरीके से देखने में आई है कि जैसे उनके नाम को तमाम लोगों ने तजवीज़ किया हो, वो नाम इमरान खान ने ना तजवीज़ किया हो। आज इस तरीके से देखने को मिला। तो उनका पावर शो जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकबिल की सियासत के लिए एक पैगाम हो चुका है कि यहाँ पर जो सियासत है वो नज़रियात की होती है, अब शख्सियात की सियासत नहीं होती। और नज़रियात में किसी को भी नॉमिनेट कर दिया जाए तो उसी को मिन्नोन तस्लीम करते हुए सर का हुमा, सर का ताज बना लिया जाता है। लेकिन मुख्तलिफ सूबों से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा वो लोगों के ऊपर प्रेशराइज माहौल पैदा करने के लिए वो कोशिश कर रही हैं और इकदाम उठा रही हैं। मुख्तलिफ लोगों को अपनी पार्टी में शमूलियत की वो दावत दे रही हैं और वो दावत नहीं है, वो बाकायदा तौर पे पैगाम है कि अगर आ जाओगे तो ठीक रहोगे। इस तरीके से असद कैसर साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया और मुख्तलिफ और लोग भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन बहुत से सियासी पंडित ये राय रखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के वज़ीर आला पंजाब बन जाने से ये पार्टी का आखिरी वक्त होगा। शाहिद खगान अब्बासी साहब ने भी ये बात की है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर इक़्तिदार आखिरी है, इसके बाद नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसके लिए बहुत से कुलिये हैं। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत साजी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और पंजाब असम्बली को अहम इजलास कल तलब किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाया गया और इजलास में 9 मुंतखब अराकीन पंजाब असम्बली हलफ उठाएंगे। निगरान हुकूमत की तरफ से असम्बली सेक्रेटरीट को ज़बानी तौर पर इजलास के हवाले से आगाह किया गया और पंजाब असम्बली इजलास के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हुआ। लेकिन असम्बली सेक्रेटरीट ने कल के इजलास के हवाले से तस्दीक कर दी है, तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। अब यहां पे बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा के बतौर वज़ीर आला पंजाब बनने पे एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो ये राय रखता है कि इससे हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। आप खुली तौर पे ये देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर किस किस्म के लोग होते हैं। वो जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, मजबूत, ताकतवर लोग वो होते हैं। अब उनको डायरेक्शन देने के लिए अगर हमजा शहबाज साहब वहां पे होते
تو صورتحال مختلف ہوتی. اب مریم نواز صاحبہ کی جو طرز سیاست ہے وہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف صاحب سے قدرے مختلف ہے. تو بہت سے سیاسی پنڈت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اس وقت میں کھڑے رہے کہ جب بے حد ضرورت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کو، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست جو ہے نا وہ کلی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ماضی کے اندر دھکیل دے گی. ماضی وہ کہ جب لوگ تیقن نہیں کر رہے تھے، لوگ اعتبار نہیں کر رہے تھے، وہ والا ماضی نہیں کہ جب گھیڑا تنگ ہو رہا تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں اس طرح کی نامینیشنز جو ہیں وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں گی اور پارٹی اندرونی طور پہ خلفشار کا شکار ہو جائے گی. انتشار اندرونی طور پہ دیکھنے کو ملے گا. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کافی عرصے سے حمزہ شہباز صاحب خاموش ہیں. حمزہ شہباز صاحب کا تذکرہ خال خال آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہوگا. حمزہ شہباز صاحب مین ٹیئر لیڈرشپ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی، لیکن آپ کو پریس کانفرنسز کے اندر یا پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کے اندر دکھائی نہیں دیں گے. پھر بہت سارے لوگ کہیں گے میاں نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بات یہ ہے کہ وہ ایک حد تک سیاست کو خیر بات کہہ چکے ہیں، یعنی پبلک آفس ہولڈر وہ بننے کے اس وقت روادار نہیں ہیں، وہ پیچھے ہیں. لیکن حمزہ شہباز سے منسوب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں نہیں آنا چاہتا اگلی سیاست میں یا میں پبلک آفس کو ہولڈ نہیں کرنا چاہتا. تو ان کی جو خاموشی ہے یہی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا خطرہ بن رہی ہے، اور یہی خاموشی پاکستان مسلم لیگ نون کو مختلف دھڑوں میں بانٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ ماضی کے اندر جب حمزہ شہباز صاحب کو فوقیت دی گئی تھی، حمزہ شہباز صاحب کو بنایا گیا تھا، تو حمزہ شہباز سے علیحدہ ہونے والا جو گروپ تھا نا اس کی تعداد 10 سے 12 تھی. صرف وہی 10 سے 12 تھے جنہوں نے سوچا کہ ہم علیحدہ ہوں گے اور ہم حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اس کے مد مقابل اب یہ قیاس آرائیاں اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے بطور وزیر اعلیٰ ان کے اقدامات کے اوپر یہ جو 10 کی تعداد ہے نا یہ اتنی بڑھے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی ہو جائے گی کہ کس طریقے سے سنبھال کے رکھنا ہے. یہ جو دوسروں کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں نا، ان کے اپنے لوگوں کے اوپر ڈیفیکشن کلاس لگتی ہوئی دکھائی دیں گی جب وہ ان کے بینچ سے علیحدہ ہو کے کہیں اور بیٹھے ہوں گے، اور ان کو خطرہ یہ ہوگا کہ اب انہیں اپنے ساتھ رکھیں یا پھر ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس کو عائد کر دیا جائے. اس طرح کی صورتحال پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے مستقبل قریب میں پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس پورے سیٹ اپ کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی آ جائے تو حالات بہت بہتر جلد از جلد نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ایک وقت چاہیے ہوگا. لیکن اسی کا خدشہ ان تمام جماعتوں کو بھی ہے. ایسے وقت میں یہ ویسا ہی منظرنامہ ہے جس طریقے سے پی ڈی ایم نے چلتی ہوئی حکومت کو روکا اور اقتدار لے کے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کیا. یہ جو سیاست کا بیڑا غرق ہے نا اسی کا تسلسل یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی کے تسلسل میں آگے بڑھتے ہوئے سب سے زیادہ نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا، اور کہیں نہ کہیں پہ بینیفیشری پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی بنتی ہوئی دکھائی دے گی اس سمجھدارانہ فیصلے کے نتیجے میں کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے. یہ کتنا بڑا ڈنٹ ہوگا اور کتنی بڑی چوٹ لگے گی اس کے لیے وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.